अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करना है। 3.1 और 3.2 भी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है और हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक इसके स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें गिवन है 3, हमने 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, लेकिन क्योंकि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट करना है तो पॉइंट के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 पेयर्स होने चाहिए ताकि हम 3 प्लेसेस तक एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 3 के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं था, तो हमने 3 के बाद खुद से पॉइंट लगा के 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं। 3 ज़ीरोज़ नहीं ऐड करने, 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। जितने डेसिमल के बाद प्लेसेस हमने कैलकुलेट करनी होती हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ उतने पेयर्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर हमने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे 4 पेयर्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्योंकि 3 डेसिमल्स तक कैलकुलेट करने थे तो हमने 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ लगा दिए। अब हमने सेम स्क्वायर रूट के मेथड से इसको सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड से। 1 1 जार हम लगाएंगे 1, 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारने से पहले, क्योंकि पॉइंट है तो पहले पॉइंट ऊपर चला जाएगा और हम नेक्स्ट पेयर को डबल ज़ीरो को नीचे उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, हमारे पास क्वोशंट में था 1, क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लगाना है जिसके बाद हम पूरे डिजिट को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर 200 या 200 से छोटा आता है। तो हम जब 2 के साथ 7 को अटैच करवाते हैं तो 27 7 जार 189 होता है। 200 में से 189 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना देखें ताकि आपको इस एक्सरसाइज में आसानी हो। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 11 रिमाइंडर में आ गया था। नेक्स्ट पेयर को जब हम नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 1100। क्वोशंट में है हमारे पास 1 7, जब हम 1 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। 34 के साथ अब हमने एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसके बाद हम उसी नंबर से इस पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1100 या उससे छोटा आए। तो हम 343 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 129। तो हमारे पास यहाँ से 1100 में से जब 1029 को माइनस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 71। नेक्स्ट हम ज़ीरो को अगेन नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट पेयर को जब नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 7100। क्योंकि क्वोशंट में 173 है, 173 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 346। 346 के साथ अगर हम 2 को अटैच करवाएं तो 346 2, यानी कि हमारे पास 3462 बन जाएगा। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6924। दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 176। यहाँ से आगे हम देखते हैं, हमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस मिल गए हैं तो हमने मज़ीद डिवीजन नहीं करनी, हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा 1.732। पार्ट 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्योंकि हमने इसका आंसर भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लगाना है तो हम पॉइंट के बाद 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ को साथ अटैच करवा देंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास आएगा 2 2 जार 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आने से पहले हम पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि हमारे पास पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो एक पेयर नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 100। क्वोशंट में हमारे पास 2 था, क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अगर हम 4 के साथ 2 को अटैच करवाएं यानी कि 42, 2 जार आ जाएगा 84। 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। 16 के साथ नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1600। क्वोशंट में है 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 44। 44 के साथ अगर हम 3 को अटैच करवाएं तो 443, 3 जार आता है 1329। दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 271। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 27,100। क्वोशंट में है 223,
क्वोशंट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 446। 446 के साथ अगर हम 5 अटैच करते हैं तो हमारे पास आंसर 22,000 समथिंग आता है, जो कि 27 से बहुत छोटा है। अगर हम 446 के साथ 6 अटैच करते हैं तो हमारे पास आंसर 26,796 आता है। तो हम यहाँ पे 6 अटैच करके इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 404। क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मिल गया है, मज़ीद डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 2.236। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट करना है तो हम पॉइंट के बाद 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 7, 2 2s are 4 होता है। अगर हम 3 चूज़ करेंगे, 3 3s are 9, 7 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 2 2s are 4। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। पेयर उतारने से पहले पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, पेयर जब नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 300। क्वोशंट में 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 4 के साथ अगर हम 6 अटैच करें तो 46, 6 आर होता है 276। 300 में से 276 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट पेयर नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 2400। क्वोशंट में है हमारे पास 26। जब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमने नेक्स्ट यहाँ नंबर कौन सा लिखना है, तो उस टाइम हम क्वोशंट में विदाउट पॉइंट देखते हैं। तो हमारे पास 26 है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। 54 के साथ अगर हम 4 को अटैच करते हैं तो 524 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2096। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 304। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 30,400। क्वोशंट है 264। 264 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आएगा। 528 के साथ अगर हम 5 अटैच करवाते हैं ये बन जाएगा 7,285। जब हम 5,285 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 26,425। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3975। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 का आंसर आ जाएगा 2.645। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2.5। इसमें हम ये देखते हैं कि 2.5 हमें गिवन है, पॉइंट के बाद टोटल 3 पेयर्स होने चाहिए क्योंकि हमें 3 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए। अगर हम 5 के साथ एक ज़ीरो अपेंड कर देते हैं तो एक पेयर यही बन जाएगा, और हम यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ फिर नहीं ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला डिजिट है 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 150। क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 को अगर हम 25 बना लें, 25 5,000 होता है 125। 150 में से 125 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे 2500 बन जाएगा। क्वोशंट में 15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। 30 के साथ अगर 0 को अटैच कर दें या 8 को अटैच कर दें, यानी कि 30 के साथ 8 को अटैच करें तो ये बन जाएगा 308। 308 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2464। 2500 में से 2464 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे 3600 बन जाएगा। क्वोशंट में है 158। 158 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 316। 316 के साथ अगर हम 1 को अटैच करवा दें, 3161 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3161। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आंसर आ जाएगा 439। हमारे पास ये रिमाइंडर है, मज़ीद डिवीजन हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस मिल गई हैं। तो हमारे पास यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा 1.581। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसमें हम जब 13 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 पेयर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ को ऐड करवा लेंगे। इसमें एक पेयर ऑफ ज़ीरो ये है, एक पेयर ऑफ ज़ीरो हमारे पास ये आ जाएगा और एक पेयर ऑफ ज़ीरो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 13। 3 3s हमारे पास होता है 9। अगर हम 4 यूज़ करेंगे तो 4 4s 16 होगा जो कि 13 से बड़ा हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 3 3 ज़ार 9। जब 13 में से 9 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 00 को जब हम नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा 400। क्वोशंट में हमारे पास 3 है, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अगर हम 6 के साथ 6 को अटैच करवाते हैं और फिर इस नंबर को 6 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, 66 6 ज़ार होता है 396। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 4 के साथ हम 2 ज़ीरोज़ नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 400। इसमें अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास क्वोशंट में है 36। 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 72। अगर 72 के साथ हम स्मॉलेस्ट नंबर 1 भी लगाएं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 721, जो कि 400 से बड़ा होगा। तो हमें नेक्स्ट पेयर भी नीचे लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आने के लिए हमने देखा था कि हम स्क्वायर रूट में 0 अटैच करवाते हैं, यानी कि हम 72 के साथ 0 लगाएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाएगा तो हम नेक्स्ट पेयर को साथ नीचे उतार सकते हैं। जिस तरह हम डिवीजन में पॉइंट लगा के नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारते हैं, तो हम यहाँ पे एट अ टाइम 2 पेयर नीचे लगाने हो तो उसके लिए हमारे पास 0 लगता है। अब यहाँ पे हमारे पास 40,000 आ जाएगा। 720 के साथ अगर हम 5 को अटैच करें तो 7,205 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 36,025 आता है। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3,975। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 का यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.605। लेकिन हम यहाँ पे ये भी चेक करते होते हैं कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर बचा है, अगर ये रिमाइंडर लास्ट क्वोशंट का हाफ से ज़्यादा हो, यानी कि अगर हम 7,205 का हाफ करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आता है 3,602 समथिंग, और हमारे पास जो फाइनल आंसर बन रहा है वो 3,900 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3,600 आ रहा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है इस लास्ट नंबर के हाफ से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो फाइनल 3 डेसिमल प्लेसेस में लास्ट पॉइंट नंबर होगा उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि 3.605 नहीं बल्कि 3.606 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.1। जब हम 1.1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस पूरे करने के लिए हमारे पास 3 पेयर होने चाहिए। एक पेयर के लिए हम 1 के साथ 0 अटैच कर लेंगे, एक पेयर हमारे पास ये 10 का बन जाएगा। नेक्स्ट पेयर कंप्लीट करने के लिए हम साथ 2 ज़ीरोज़ के पेयर को अटैच कर लेंगे। अब फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 1 ज़ार होता है 1 में से 1 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट पेयर को उतारने से पहले पॉइंट है, इससे पहले तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट पेयर जब नीचे आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमारे पास इस साइड पे है 2। अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम 2 के साथ स्मॉलेस्ट डिजिट 1 भी अटैच करें तो 21 1 ज़ार होता है 21, जो कि 10 से बड़ा होगा। इसका मतलब है हमें नेक्स्ट पेयर भी यहीं पे उतारना पड़ेगा। नेक्स्ट पेयर जब हमने 2 पेयर एक ही बारी में उतारने हो तो हमें साथ 0 अटैच करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, जिसके बाद हम ये 00 नीचे ले आएंगे। हमारे पास अब ये बन गया है 1000। 20 के साथ हमने कोई नंबर ऐसा अटैच करना है जिसके बाद हम इस पूरे डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1000 या उससे छोटा आए। 20 के साथ अगर हम 4 अटैच करते हैं 204 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे आंसर आता है 816। 1000 में से 816 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 184। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे। क्वोशंट में हमारे पास है 104। 104 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 208 आ जाएगा। 208 के साथ अगर हम 8 अटैच करें तो 2088 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 16,704। इन दोनों नंबर्स को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1696। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स मिल गए हैं, मज़ीद डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर है इस नंबर का हाफ से ज़्यादा है या कम है। अगर हम 2088 का हाफ करें तो ये 1044 बनेगा। ये नंबर 1044 से बड़ा है, इसका मतलब है कि हम लास्ट जो नंबर है हमारे पास पॉइंट में हम उसमें 1 को ऐड करवा देंगे, यानी कि 1.049 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट में है 20 में भी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने पॉइंट के बाद क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके आने हैं तो हमारे पास 3 पेयर्स होने चाहिए। पॉइंट के बाद हम पॉइंट खुद से लगा के यहाँ पे
3 पेयर ऑफ ज़ीरोज़ को अटैच करवा देंगे। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ ज़ीरोज़ लगे हों तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस तरह हमारे पास नंबर 20 ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास नंबर है 20, 4 4 होता है 16, 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आने से पहले पॉइंट ऊपर चला जाएगा, हमारे पास जब ज़ीरोज़ नीचे आएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 400। क्वोशिएंट है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के साथ अगर हम 4 अटैच करवाएं तो ये हमारे पास 84, 4 जार 336 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम लोगों ने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उस तरह हम इसके स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करते जाएंगे। जहाँ पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया है, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है ये लास्ट डिवाइज़र का हाफ से ज़्यादा है या नहीं है। अगर हम 8942 का हाफ करते हैं तो ये 4000 समथिंग आता है, जो कि इससे बड़ा है, रिमाइंडर से बड़ा है, तो हमारे पास डेसिमल में एक नंबर ऐड नहीं होगा, हमारे पास ये 4.472 ही इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट में भी हमने यही करना है। हमारे पास 1.7 गिवन है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस पूरे करने के लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को साथ अटैच करवाएंगे। ज़ीरोज़ अटैच करवाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1, तो हम लोग सेम प्रीवियस मेथड से जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए हैं, इसके भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से हम इसको का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स तक आंसर आ जाएगा, उसके बाद हमने सिर्फ ये चेक करना है कि अगर हम 2603 का हाफ करते हैं तो ये 1300 समथिंग बनता है, जो कि इस नंबर से छोटा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर बड़ा आ रहा है। जब भी रिमाइंडर बड़ा आए तो हम लोगों ने लास्ट डिजिट में एक ऐड करना होता है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.304। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट इनका फाइंड आउट करना है, और इसमें हमने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड आउट करना है, 3 तक नहीं जाना। इसमें भी हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 0.9। 0.9 को जब हम देखेंगे तो हमने ये देखना है कि हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कैलकुलेट करना है, तो हम पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अटैच करवा देंगे अपने डेसिमल प्लेसेस को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि हमने यहाँ पे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है, तो हमें पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 पेयर्स चाहिए, यानी कि हम 9 के साथ एक ज़ीरो लगाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, साथ हम 2 ज़ीरोज़ और लगा देंगे तो ये 2 पेयर बन जाएंगे। ये ज़ीरो ना लगाएं तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस एटलीस्ट 2 पेयर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऊपर चला जाएगा, हमारे पास पेयर जो फर्स्ट आ रहा है वो 90 है। 9 9 ज़ार होता है 81, 90 में से 81 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट पेयर को हम जब नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 900। क्वोशिएंट में हमारे पास है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। 18 को अगर हम 4 से अटैच करवाएं, यानी 184 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 736। 900 में से 736 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 164। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि रिमाइंडर हमारा लास्ट डिवाइज़र से के हाफ से बड़ा है या छोटा है। अगर हम 184 का हाफ करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 92। 92 से क्योंकि 164 बड़ा है, हमारा रिमाइंडर जब भी बड़ा आता है तो हमने लास्ट नंबर में 1 को ऐड कर देना होता है, तो हमारे पास ये 0.95 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है 2 होल 1/12। जब हम इसका होल नंबर ख़त्म करेंगे, 12 2 ज़ार 24, 24 और 1 25, ये बन जाएगा 25/12। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0833। इसमें अब हम ये देखते हैं कि हमने डिवीजन जो है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है, ताकि हमारे पास एटलीस्ट 2 पेयर्स बन जाएं। इसमें अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2, 1 ज़ार होता है 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1। पेयर उतारने से पहले 0 है, पॉइंट ऊपर ले आएंगे हम, जब पेयर नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 108। क्वोशिएंट में 1 था, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। क्वोशिएंट के साथ अगर हम 2 को अटैच, यानी हमारे पास 2 के साथ अगर हम 2 को अटैच करवा लें तो 24 4 ज़ार होता है 96। यहाँ से हम 108 में से 96 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1233।
क्वोशंट में हमारे पास है 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28। 28 के साथ अगर हम 4 अटैच करवा लेते हैं, 284 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आएगा 1136। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 97। अब अगर हम लास्ट डिवाइज़र को 284 का हाफ लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 142, जिससे रिमाइंडर छोटा है तो लास्ट डेसिमल प्लेस में 1 ऐड नहीं होगा, बल्कि जो नंबर आ रहा था वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.44। थर्ड पार्ट को भी हमने सेम इसी तरह सोल्व करना है। पहले हम 13 को डिवाइड करेंगे 7 से। डिवीजन हमने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है ताकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 पेयर्स आ जाएं। इसके बाद हम इन पॉइंट के बाद पेयरिंग करके हम ये देखेंगे कि हमने डिवीजन करनी है। डिवीजन करके लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे कि लास्ट डिवाइज़र के हाफ से हमारा रिमाइंडर छोटा है या बड़ा है। अगर रिमाइंडर छोटा होगा तो 1 ऐड नहीं होगा लास्ट डिजिट में, और अगर रिमाइंडर हमारा बड़ा होगा तो हम लास्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे हम चेक करें 266 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये 133 बनता है, जिससे 75 छोटा है तो हम 6 में 1 को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसका आंसर डायरेक्ट 1.36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 9573.853। इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करते हुए हमें पता है कि जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाली पेयरिंग राइट टू लेफ़्ट होगी और पॉइंट के बाद वाली पेयरिंग लेफ़्ट टू राइट होगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 95। अगर हम देखें 9 9 ज़ार होता है 81। 95 में से 81 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट पेयर नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 1473। क्वोशंट में हमारे पास 9 है, क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। 18 के साथ अगर हम 7 अटैच कर दें, 187 7 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1309। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 164। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट पेयर को जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 16,485। क्वोशंट में हमारे पास है 97। 97 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आएगा 194। 194 के साथ अगर हम 8 अटैच करवा लें तो 8 अटैच करवा के इससे हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आएगा 15,584। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 901। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे, ये बन जाएगा 90,130। क्वोशंट आ जाएगा 978। 978 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1956। अगर हम इसके साथ 4 अटैच करवा लें और इस पूरे डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 78,256 आता है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11874। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र के हाफ से छोटा है या बड़ा है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम 19564 का जब हाफ लेते हैं तो ये 9000 समथिंग आता है। 9000 11,000 से छोटा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर बड़ा आ रहा है। तो हम पॉइंट के बाद जो लास्ट डेसिमल प्लेस है उसमें 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 97.85। सेम इसी मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास गिवन है 654.69। सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करते हुए पॉइंट से पहले वाली पेयरिंग लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट और पॉइंट के बाद वाली पेयरिंग लेफ़्ट टू राइट। पॉइंट के बाद हमारे पास एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर कंप्लीट करने के लिए हम साथ एक पेयर ऑफ ज़ीरोज़ को अटैच करवा देंगे। उसमें अब हमने डिवीजन उसी मेथड से करनी है जिस तरह हम लोग लास्ट 2 एक्सरसाइजेज से करते हुए आ रहे हैं। जब हम डिवीजन करेंगे बस इन द एंड हमने ये चेक करना है कि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3536। जब हम इसका हाफ करते हैं तो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र का हाफ 2000 समथिंग आएगा और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 3000 प्लस है। क्योंकि हमारा रिमाइंडर बड़ा है इसका मतलब है कि हमारे पास डेसिमल के बाद जो लास्ट वैल्यू है उसमें हम 1 को ऐड करवा देंगे। 58 में जब हम 1 को ऐड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 25.59। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। जब हम 1/10 सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 0.1। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है तो इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 पेयर्स होने मस्ट है। 1 के साथ अगर हम 0 को अटैच करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पेयर 1 0 का बन जाएगा और साथ हम सेकंड पेयर के लिए हम
एक पेयर ऑफ ज़ीरोज़ को अटैच करवा लेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पॉइंट है, पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो 1 0 का बन रहा है। 3 3 ज़ार होता है 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1 1 एज इट इज़। जब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 100। क्वोशंट में हमारे पास है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगर हम 6 के साथ 1 अटैच करते हैं और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 61 1 ज़ार होता है 61। 100 में से 61 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। अगर हम 61 का हाफ करें तो ये 30.5 बनता है। क्योंकि रिमाइंडर हमारे डिवाइज़र के हाफ से ज़्यादा है तो हम डेसिमल प्लेसेस में लास्ट नंबर में 1 को ऐड कर देंगे और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.32। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम लीविंग यू द आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसमें वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक फ़ोटो फ्रेम है जो कि स्क्वायर इन शेप है, उसका एरिया हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है और उसका एक्यूरेट आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक होगा। इसमें हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए ये देखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेंथ का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो एरिया हमें 250 गिवन है तो हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 250, क्योंकि उन्होंने हमें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए कहा है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 पेयर होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि पॉइंट गिवन ही नहीं है तो हम एंड में पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरोज़ के पेयर को अटैच कर देंगे, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हों तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती ओवरऑल आंसर में, तो हम इसको 250 ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ को एज इट इज़ अटैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है, 2 है, 1 1 ज़ार 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 150। क्वोशंट में 1 है, क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अगर हम 2 के साथ 25 को अटैच करवा लें तो 25 5 ज़ार 125। 150 में से 125 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लेके आने से पहले ये देखेंगे, पेयर से पहले पॉइंट है, पहले 0 पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और हमारे पास पेयर नीचे आके बन जाएगा 2500। क्वोशंट है 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। 30 के साथ अगर हम 8 अटैच करें तो 308 8 ज़ार होता है 2464। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। पॉइंट के बाद हमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर मिल गया है, मज़ीद डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हम ये देख लेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो लास्ट डिवाइज़र के हाफ से ज़्यादा है। इसका मतलब है हम पॉइंट या नहीं है। इसमें हम ये देखेंगे कि लास्ट जो हमारा डिवाइज़र का हाफ है वो ग्रेटर है रिमाइंडर से, तो हम पॉइंट के बाद जो नंबर है इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा लेंथ का वो आ जाएगा 15.8 सेंटीमीटर। पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ की वैल्यू है 15.8, हम यहाँ पुट कर देंगे 15.8। 4 को जब 15.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 63.2 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था तो हमारी लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, और लेंथ सेंटीमीटर में है तो हमारे पास पैरामीटर की यूनिट भी सेंटीमीटर ही आएगी। एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ 1 फेस ऑफ क्यूब इज़ 997 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ फेस ऑफ क्यूब करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। हमारे पास कोई क्यूब है जिसके एरिया 1 फेस का एरिया हमें गिवन है 997। हमने उसकी जो लेंथ है एक फेस की वो फाइंड आउट करके देनी है। अगर वो हमें गिवन है कि हमने जो उसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर लेके आना है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन है एक क्यूब है जिसकी एक साइड का जो एरिया है वो हमारे पास गिवन है 997 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। जब हमारे पास एरिया गिवन है 997 तो हम इस एरिया की जगह पे पुट कर देंगे 997। अब हमने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 997 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि हमारे पास पॉइंट के बाद 1 पेयर होना लाजमी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद कोई पेयर नहीं है,
तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ खुद से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है डिवीजन मेथड से। हम स्क्वायर रूट वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। जहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा, वहाँ पे हम अपनी मज़ीद डिवीजन नहीं करेंगे, वहाँ पे डिवीजन हमारी स्टॉप हो जाएगी। इन द एंड हमने ये देखना है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे लास्ट डिवाइज़र के हाफ का से बड़ा है या छोटा है। इसमें हम ये देखते हैं जब हम 625 का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 312 बनेगा, जिससे हमारा रिमाइंडर बड़ा आ रहा है। जब भी रिमाइंडर बड़ा आता है तो हम अपने कोशेंट में लास्ट जो हमारे पास वैल्यू होती है उसमें 1 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास पॉइंट के बाद जो लास्ट वैल्यू है वो 5 है। जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ का फाइनल आंसर आ जाएगा 31.6 सेंटीमीटर। पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।